हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के जो सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री है यानी कि इतिहास है, उसके टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। यानी सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो हिस्ट्री पार्ट है यानी इतिहास वाला जो भाग है, उसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो से हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आएंगे उन सभी का आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो इसलिए आप लोग अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि 100% आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास 9 के हिस्ट्री यानी इतिहास के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं, यानी 50 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। और जल्दी जल्दी इस चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल पर आप लोगों को और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो मिलते रहेगा। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन ही क्या है कि बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था। तो देखिए बास्तिल का जो किला था किस शहर में स्थित था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा पेरिस में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर को देखिए कि लिब्रे किस देश का मुद्रा थी। तो लिब्रे जो था वो फ्रांस का मुद्रा था, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा फ्रांस। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस क्रांति यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस का राजा था वो था लुइस 16वां, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा लुइस 16वां। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि टाइल कर किसे अदा किया जाता था। तो देखिए टाइल कर जो है सीधे राज्य को अदा किया जाता था, इसीलिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा सीधे राज्य को। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट लुइस 16वां का विवाह किस देश के राजकुमारी से हुआ। तो सम्राट लुइस 16वां का जो विवाह था वो ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमारी थे उससे हुआ था, इसीलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 नंबर फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया। यानी जो फ्रांस का जो मुद्रा था, क्या नाम था मुद्रा का, लिब्रे। इस लिब्रे को जो है वो कब समाप्त कर दिया था, तो कब समाप्त कर दिया गया, तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1794 ईस्वी को। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेटस में बटा हुआ था। तो ये 3 स्टेटस में बटा हुआ था, इसीलिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा 3। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे। तो फ्रांसीसी समाज के जो तीसरे स्टेटस के जो लोग थे वो कर अदा करते थे, इसीलिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा तीसरे स्टेटस। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो देखिए फ्रांस जो है वो 1791 यानी कि 1791 ईस्वी को संवैधानिक राजतंत्र बन गया। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर की टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने थे। तो देखिए टूटी हुई जंजीर जो प्रतीक थे उसके मायने थे आज़ादी, इसीलिए इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा आज़ादी। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल असेंबली का चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी। तो देखिए नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की जो आवश्यक योग्यता थी वह थी 25 वर्ष से अधिक उम्र, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकता हो, हाँ ये भी था, और पुरुष होना भी था, यानी पुरुष भी होना चाहिए था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा सभी आवश्यक थे। इसलिए जो नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की जो आवश्यक योग्यता थी वह डी नंबर हो जाएगा, ये सभी थी। आगे 12 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका किस देश के उपनिवेश था। तो देखिए अमेरिका जो था वो इंग्लैंड का उपनिवेश था, इसीलिए इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर की फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था। तो देखिए फ्रांस के क्रांति के समय जो था वो बूर्बो राजवंश का शासन था, इसीलिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा बूर्बो।
आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई। तो देखिए अक्टूबर क्रांति जो हुई थी वह रूस में घटित हुई थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर रूस। डी नंबर हो जाएगा रूस। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर की रूस की क्रांति कब हुई। तो देखिए रूस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1917 ईस्वी को, इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस दिन को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है। तो देखिए 22 जनवरी 1905 ईस्वी को जो है खूनी रविवार के रूप में जाना जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे। तो देखिए रूसी साम्राज्य में जो है वो ये सभी धर्म को मानने वाले लोग थे, यानी इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, सभी धर्मों के। आगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि 1914 ईस्वी में रूस में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या रूस में कितनी थी। तो देखिए 1914 ईस्वी में जो रूस में फैक्ट्री में जो थी वो मजदूरों में औरतों की संख्या कितनी परसेंट थी, वो थी 31%, इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 31%। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो देखिए बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी को, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी को। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे। तो देखिए रूसी क्रांति के जो जनक थे वो थे लेनिन, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन वाला ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा लेनिन। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा था। तो देखिए विश्व के एकजुट मजदूर का जो नारा जुड़ा था वह रूसी क्रांति से जुड़ा था, इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा रूसी क्रांति। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि हिटलर किस देश से संबंधित था। तो देखिए हिटलर जो संबंधित था वो जर्मनी से संबंधित था, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा जर्मनी। आगे 23 नंबर और 23 नंबर क्वेश्चन है कि पहला विश्व युद्ध कब से कब हुआ। तो देखिए पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा 1914 से 18 ईस्वी तक। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था। तो देखिए जर्मनी की मुद्रा का नाम था मार्क था, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि कब हुई। तो देखिए वर्साई की जो संधि हुई थी वो हुई थी बी नंबर 28 जून 1919 ईस्वी को। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में आया आर्थिक मंदी किस वर्ष शुरू हुआ। तो ये आर्थिक मंदी जो आया था अमेरिका में वो 1929 ईस्वी को शुरू हुआ था। कौन से वर्ष, 1929 ईस्वी, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 1929 ईस्वी। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि वर्साई संधि में जर्मनी ने क्या खोया। तो देखिए वर्साई संधि में जर्मनी में जो खोया था वो अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी और 13% भूभाग खोया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी का रूर क्षेत्र किस प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन से प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रचुरता था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कोयला। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए हिटलर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सी नंबर ऑस्ट्रिया में। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1 सितंबर 1939 को, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम कब आया। तो देखिए भारतीय वन अधिनियम जो आया था वो 1865 ईस्वी को आया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 1865 ईस्वी। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए बस्तर विद्रोह जो हुआ था 1910 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसका जो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 1910 ईस्वी। आगे 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। तो देखिए भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 1864 ईस्वी। आगे 35 नंबर क्वेश्चन है कि अल्लूरी सीताराम राजू किस क्षेत्र में विद्रोह किए थे। तो ये कौन से क्षेत्र में किए थे, आंध्र प्रदेश में क्या था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे 36 नंबर क्वेश्चन है कि आज के इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप जावा पहले क्या था। तो आज के जो इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप जावा जो था वो पहले क्या था, तो पहले एक वनाच्छादित था,
इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 1 आच्छादित। आगे 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेल लाइनों का प्रचार किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो वह हुआ था 1850 ईस्वी को, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे 38 नंबर क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक दौर में किसका इस्तेमाल भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था? वो किसका किया जाता था? हाथियों का, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर हाथियों का। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी देहरादून में, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा देहरादून। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों को पालते थे? वो किस क्षेत्र में हो जाएगा? वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। आगे 41 नंबर क्वेश्चन है कि घुमंतू किसे कहते हैं? तो घुमंतू जो कहते हैं वो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहने वाले, यानी कि जो घुमंतू मतलब क्या होता है? घुमंतू मतलब जो होता है एक जगह वो स्थिर टिक कर नहीं रहेगा, वो कहीं घूमते रहेगा, इधर इधर घूमते रहेगा, इसीलिए उसको घुमंतू कहते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे 42 नंबर क्वेश्चन है कि ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वो जो कहलाते हैं वो बुग्याल कहलाते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा बुग्याल। आगे 43 नंबर और 43 नंबर क्वेश्चन है कि गद्दी किस क्षेत्र के चरवाहों का एक समुदाय है? तो गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश के चरवाहों का एक समुदाय, इसलिए इसका जो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते हैं? तो हो जाएगा झारखंड में, इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा झारखंड। आगे 45 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो था फ्रांस का सम्राट, इसलिए इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा फ्रांस का सम्राट। आगे 46 नंबर क्वेश्चन है कि स्लीपर कहाँ लगते हैं? तो स्लीपर जो लगते हैं वो रेल के पटरियों में लगते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेल के पटरी कहाँ पर है? सी नंबर पर है, रेल के पटरी पर। आगे 47 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा जंगल को क्या कहा गया है? तो सबसे अच्छा जंगल को आरक्षित कहा गया है। आगे 48 नंबर और 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? तो देखिए भारत का प्रथम वन महानिदेशक जो था वो था डाइटरिच ब्रेंडिस, इसलिए इसका जो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा वन डाइटरिच ब्रेंडिस। आगे 49 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है कि टाइड क्या था? तो टाइड जो था एक धार्मिक कर था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर यानी कि सी नंबर हो जाएगा धार्मिक कर। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि मार्सिले क्या है? तो मार्सिले जो है एक राष्ट्रीय गान है, और वो राष्ट्रीय गान कहाँ का है? वो राष्ट्रीय गान फ्रांस का था, इसलिए इसका जो राइट आंसर ग नंबर हो जाएगा फ्रांस का राष्ट्रीय गान जो है क्या है? मार्सिले। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि लेनिन कौन था? तो देखिए लेनिन जो था वो था वोल्शेविक पार्टी का नेता, तो लेनिन था वोल्शेविक पार्टी का नेता, इसलिए इसका राइट आंसर कौन नंबर हो जाएगा? वोल्शेविक पार्टी का नेता। आगे 52 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई? तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कहाँ से शुरुआत हुई थी, यानी किस शहर से शुरुआत हुई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, इसलिए ये जो 52 नंबर क्वेश्चन है आप लोग अच्छा से देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए ये इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के जो हिस्ट्री है यानी कि इतिहास है उसके VBI यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखें। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी किसी किताब से यानी कि भूगोल से, अर्थशास्त्र से, पॉलिटिकल साइंस से अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में यानी जब आप लोग एग्ज़ाम दोगे उस टाइम बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस इस चैनल पर कराया जाएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।